हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। आज विधानसभा में दिवंगत नेताओं को, पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रश्नकाल भी चला। उसके बाद विपक्ष के साथियों द्वारा, सदस्यों द्वारा किसानों के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें सरकार ने स्वीकार करते हुए किसानों का मुद्दा को ग्रहण करते हुए चर्चा करना चाहिए थी और विपक्षी सदस्यों से आग्रह सदन में चर्चा करने के लिए, भाग लेने के लिए कहा गया था। मगर विपक्ष सिर्फ राजनीति करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हमेशा किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे उनके हित में निर्णय लिए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान अन्नदाता खुश है। आज 2500 रुपया धान का खरीदी हो या किसी राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। इसलिए चाहे केंद्र सरकार हो, अन्य सूबों की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को तारीफ कर रही, तो भारतीय जनता पार्टियों को कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। 25-25 लाख रुपए मुआवजे की उन्होंने मांग की है खुदकुशी करने वाले किसानों को। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 सालों में लगभग 12,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या उन्होंने 1 रुपया भी किसानों को मुआवजा दिया? जबकि हमारी सरकार गंभीर है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो यह विषय बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। हम उसके परिवारजनों को इस दुख में हम उनके साथ हैं। सरकार उस पर जरूर विचार करेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम से राजनीति करना रहता है और चर्चा करना नहीं चाहते, चर्चा से भागना चाहते हैं। आज उनकी बिना तैयारी के साथ आए थे और चर्चा छोड़कर बीच में ही भाग गए। ये संसदीय सचिवों का भी जो मसला है ये उठा है और आदेश लिख करके देने में सरकार को क्या आपत्ति है? देखिए, ऐसी कोई पहले भी व्यवस्था नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, उस समय भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है। जो प्रावधान है विधि मंत्री ने जो हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पढ़ के सदन में भी बता दिया है।